Hello students, now today we are going to discuss a new chapter haloalkane and haloarenes। ये क्लास 12 पार्ट सेकंड चैप्टर है और रिमेनिंग टॉपिक जो मतलब फर्स्ट पार्ट का बचा हुआ है उसको हम वीकेंड पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिस एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स। ठीक है, तो एल्केन के बारे में तो आप लोग पता ही होगा, 11th में पढ़े होंगे आप लोग। एल्केन्स में क्या पढ़े थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड से सारे ऐड हैं तो क्या होता है, तो उसे एल्केन कहते हैं। अगर बीच में कोई भी या सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्कीन हो जाता है, और कोई सिंगल भी अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाता है, एल्काइन हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है हैलोएल्केन, मतलब क्या है, एल्केन तो है, एल्केन ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन एल्केन के साथ क्या प्रेजेंट है, कोई हैलोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कोई हैलोजन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहते हैं, हैलोएल्केन कहेंगे, मतलब हैलोजन प्लस एल्केन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, हैलोएल्केन कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर है, कोई क्या है, साइक्लो कंपाउंड है या कोई क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, उसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलोएरीन्स कहेंगे। हैलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप बड़ा बड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भड़कील सा चैप्टर है ये, मतलब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आप देख के ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये हैलोएल्केन्स हैं। ठीक है, जिनका हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, देखें पहला क्या है, ये क्लोरेमफेनिकॉल है। ठीक है, तो क्लोरेमफेनिकॉल है, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, क्लोरीन है, यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, मतलब हैलोजन ग्रुप क्या है, ऐड हुए हैं ना इसमें, मतलब ये कोई कंपाउंड है जिसमें क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन हैलोजन कंपाउंड जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये हैलोएल्केन हो गया ना। तो क्लोरेमफेनिकॉल क्या है, ये है एंटीबायोटिक्स। ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से ड्रग्स है ये। तो ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, क्लोरेमफेनिकॉल क्या है, ये जो टाइफाइड फीवर होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से जो टाइफाइड फीवर होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स के रूप में हम क्लोरेमफेनिकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है क्लोरोक्विन। ठीक है, आपको कभी न कभी मच्छर तो काटा ही होगा। ठीक है, तो जब मच्छर काटता है तो हमें क्या हो जाती है, मलेरिया हो जाती है, जिससे चिल्स होते हैं और क्या होती है, फीवर, हाई फीवर रहता है, वो भी नाइट में। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हैलोजन ग्रुप ऐड हुआ है ना। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से ये डायरेक्टली क्या है, एक हैलोजन कंपाउंड क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, अभी तो ये क्या है, क्लोरोक्विन क्या होती है, क्विनिन प्लांट्स, चिनकोना प्लांट से की बार्क होती है, उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने एक ड्रग्स बनाई जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन। यहाँ पर क्या है, ये मलेरिया में यूज होती है। यहाँ पर ये क्या है, हैलोथेन क्या है, ये क्या है, एनेस्थेटिक्स है। क्या है ये, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जो बेहोश करने के काम आते हैं। ठीक है, जब किसी की सर्जरी होती है तो उस पेशेंट को क्या करते हैं, बेहोश करने में हैलोथेन का क्या होता है, यूज होता है। पहले क्या करते हैं, हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म भी क्या है, एक हैलोजन कंपाउंड है, और ये भी क्या है, हैलोजन कंपाउंड है। पहले हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, दिक्कत करता है, मतलब कि पोस्ट सर्जरी क्या होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउ डेज वी आर यूजिंग हैलोथेन इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मतलब सर्जरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई आपको। ये हमारे डे टू डे लाइफ में मेडिसिन के रूप में हैलोजन कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किसको, कुछ और एग्जाम्पल्स आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिए होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला है
पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब कितने हैलोजन कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। देखिए हम आपकी बुक में क्या दिया है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। C2H5X, CH2X, CH2X, उसके बाद क्या दिया है, CH2X, CHX, फिर क्या दिया है, CH2X दिया है, और उसके बाद अगला एग्जांपल दिया गया है X, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक हैलोजन कंपाउंड एल्केन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ओरिजिनली ये क्या है, ओरिजिनली C2H6, ये क्या है, ये है एथेन है। ये एथेन में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद उसकी जगह कोई हैलोजन ग्रुप लगा दिया। हैलोजन ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, कुछ भी। एस्टिडीन नहीं हो सकता, आयोडीन तक होगा क्योंकि एस्टिडीन का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, मोनो हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, दो हैलोजन ग्रुप को बगल बगल वाले कार्बन पे लगा दिया, तो ये क्या है, डाई हैलोजन कंपाउंड है। एक चीज़ और, जब हैलोजन कंपाउंड एडजेसेंट कार्बन पर लगे होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। इसे हम क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अगर हैलोजन कंपाउंड क्या है, एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या, ऐसे हैलोजन कंपाउंड को क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 पर लगे हैं तो ये ट्राई हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर किसी रिंग पर अगर कोई हैलोजन कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हैलो एरिन्स कहते हैं, ठीक है। मोनो हैलो एरिन्स है, 2 हैलोजन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाई हैलो एरिन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है। अब एक देख लीजिए, 1 डिग्री हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, 1 डिग्री हैलो कंपाउंड्स, ठीक है। 2 डिग्री और क्या हो जाता है, 3 डिग्री हैलो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी या 1 डिग्री। देखिए अगर कोई हैलोजन कंपाउंड ऐसे कार्बन से अटैच है, ठीक है, अब देख लीजिए एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, CH3, CH2, CH2X, ठीक है। ये हैलोजन कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये क्या है, ऐसे कार्बन से अटैच हैं जो फर्दर केवल एक कार्बन से अटैच है। बात समझ में आ रही है, मतलब हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से अटैच है, फर्दर वो कार्बन अगर सिंगल कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री हैलो कंपाउंड या 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तो मतलब क्या है, अल्कोहल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप 1। अब हम कहेंगे इसे कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड का मतलब कि ऐसा कार्बन जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर केवल एक कार्बन से अटैच है। देखिए ये क्या है, हैलोजिनेटेड कार्बन है ये, जिस पर डायरेक्टली हैलोजन कंपाउंड अटैच है। अब ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, CH3, C, CH3, CH, CH2X, ठीक है। अभी हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, वो फर्दर 1 मिनट, ठीक है, वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1, 2, ठीक है। ये तो सिंगल, ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2, ठीक है। तो कार्बन ये क्या है, ये ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, तो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप करो।